हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी अभी आप लोगों का 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का जेई का पेपर समाप्त हुआ। तो जो भी स्टूडेंट से मेरे को बात करने के बाद पता चला कि पेपर कैसा था, क्वेश्चन कैसा आया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, उसके बेसिस पे हम इस वीडियो में पेपर का एनालिसिस करेंगे कि फिजिक्स का पेपर कैसा था, मैथ्स का पेपर कैसा था और केमिस्ट्री का पेपर कैसा था और इन तीनों में टफ कौन सा सब्जेक्ट था। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि हर कैटेगरी के लिए क्या मार्क्स चाहिए कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि 99 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर का कि पेपर कैसा था, तो पेपर में कोई नयापन नहीं था। जैसा पेपर आ रहा है वैसा ही पेपर आया। मैथ्स का पेपर सबसे टफ, उसके बाद आपका जो फिजिक्स का पेपर था वो था, और सबसे आसान पेपर केमिस्ट्री का पूछा गया था। केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान था जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते थे, जिसमें फिजिकल का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर फिजिकल का भी क्वेश्चन आसान था, इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ऑर्गेनिक में भी 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको स्टूडेंट को करने में कोई परेशानी नहीं है। ऑर्गेनिक में 2 क्वेश्चन अच्छा भी था, ट्रिकी भी था, जिसके लिए स्टूडेंट को थोड़ा अच्छा नॉलेज का जरूरत है। अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स का भी पेपर आसान था। फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया था वो बहुत आसान आया था, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते थे। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन भी आसान था। फ्लूइड मैकेनिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको स्टूडेंट बहुत आराम से कर सकते थे। इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी एक क्वेश्चन बहुत आसान आया था, जिसको स्टूडेंट बहुत बेसिक नॉलेज भी है तो भी वो हैंडल कर सकते थे। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका 3D और 3D में वेक्टर और स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन एज यूजुअल आसान आ रहा। एज यूजुअल हर शिफ्ट में 3D और वेक्टर स्ट्रेट लाइन और वेक्टर का क्वेश्चन आसान पूछा है। इस शिफ्ट में भी आसान पूछा है, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से हैंडल कर सकते थे, संभाल सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 2 क्वेश्चन बहुत आसान आया था जिसको स्टूडेंट कर सकते थे, लेकिन पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी होने के पीछे रीजन बस हो रहा है कैलकुलस सेक्शन। कैलकुलस के क्वेश्चन में कोई बहुत खास कंसेप्ट नहीं आ रहा, बट कैलकुलस के प्रॉब्लम को बनाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, जिसकी वजह से वो लेंदी हो जा रहा पेपर। अलजेब्रा का क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन को छोड़कर अलजेब्रा का क्वेश्चन भी बहुत आसान आया था, जिसको बहुत आसानी से स्टूडेंट कर सकते थे, बहुत आसानी से। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस, जिसमें मैथ्स का पेपर सबसे टफ लेंदी होने की वजह से, उसके बाद आपका फिजिक्स का पेपर था, और उसके बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर था। केमिस्ट्री का पेपर सबसे आसान पेपर था। अब अगर हम बात करें कि क्या मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए 9 जनवरी शिफ्ट 1 में, तो हम सबसे पहले अगर बात करें सीएमएल वालों का, जनरल वालों का, तो कॉमन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको 91 से 96 मार्क्स, 92 से 97 मार्क्स चाहिए। 92 से 97, अगर आप 97 मार्क्स लाते हैं तो आप कंप्लीट सेफ जोन में हैं, आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, जनरल वाले और सीएमएल वाले। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वालों को चाहिए 74 से 80 मार्क्स। अगर वो 74 से 80 मार्क्स ले आते हैं, 80 मार्क्स लाते हैं, तो वो कंप्लीट सेफ जोन में है, वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे और जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी वालों की अगर हम बात करें, तो ओबीसी वालों को 75 से 83 चाहिए। अगर 83 मार्क्स लाते हैं तो वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, बहुत आसानी से, और एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें एससी वालों की, तो एससी वालों को 49 से 53, ये 49 से 53 जो है ये रेंज है, 49 में ही सिलेक्शन होने के चांसेस है, कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस है, बट 53 में 100% की वो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगी। जो भी एससी में है 49 से 53 चाहिए। एसटी वालों को 40 से 45 मार्क्स अगर ले आते हैं एसटी कैटेगरी वाले, तो वो 100% जेईई मेंस क्वालिफाई कर, कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे और जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए? तो 90 परसेंटाइल के लिए 92 से 97, जिसके लिए सीएमएल, जो जनरल वालों का कट ऑफ क्लियरिंग मार्क्स होगा वही आपका 90 परसेंटाइल वाला मार्क्स भी होता है। 92 से 97 मार्क्स अगर आप ले आते हैं 92 से 97 के बीच, तो आप 90 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 92 में ही आप इन कर जाएंगे।
लेकिन वर्स्ट 97 में आप कंफर्म इन कर जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए 183 से 188, जो भी स्टूडेंट 188 मार्क्स लाते हैं वो आसानी से 99 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम पेपर एनालिसिस किए और आप लोगों को बताए कि हर कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ चाहिए। पेपर आसान आ रहा है क्योंकि अब एक ही शिफ्ट बचा हुआ है, लास्ट शिफ्ट। उसके बाद हम आप लोगों को कल बताएंगे कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आना चाहिए। 90 परसेंटाइल से लेके 100 परसेंटाइल तक हम आप लोगों को डिस्कस करके बताएंगे कि क्या मार्क्स का रेंज होना चाहिए कि आप किस परसेंटाइल में जाएंगे। मतलब 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए, 91 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए। इस पे हम कल एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग जरूर देखें। उससे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपका मार्क्स के बेसिस पे कितना परसेंटाइल आने वाला है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।